ओम शांति। आज 2 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। तो अगर हम लोग स्थूल रीति से समझेंगे तो समझेंगे कि परम धाम बहुत दूर है और हम यहाँ पे स्थूल लोक में बैठे हुए हैं। पर एक्चुअली में तो आत्मा सदैव ही जो है वो परमात्मा के साथ ही होती है। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि रोल प्ले करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए जो है वो आत्मा को ये स्थूल वतन में आना पड़ता है। अर्थात कि आत्मा तो है ही बाबा के साथ, लेकिन उसका मन जो है वो प्ले करने के लिए जस्ट जो है वो अपनी स्थिति को छोड़ करके और जो है वो स्थूल स्थिति में आता है, मूल स्थिति को छोड़ करके स्थूल स्थिति में आता है। तो ऐसे ही अगर हम फिर से अपने आप को रिमाइंड करवाएं, याद दिलवाएं कि मैं तो हूँ ही सदा बाबा के साथ। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, तुम आत्माएं परमधाम निवासी हो। थी कभी नहीं कहता है बाबा, परमधाम निवासी हो, है ना। तो हम हैं ही। तो जितना जितना उस स्मृति में रहेंगे, फिर चाहे पाठ हमको किसी गुस्से वाले का बजाने का हो या फिर किसी ग्रीडी का या आतंकवादी का भी बजाने का हो, है ना, लेकिन स्मृति में क्या रहे कि हम हैं ही शांत स्वरूप। तो ये है दूर होना, दूर होते भी पास हैं। अर्थात कि वो जस्ट पार्ट प्ले हो रहा है बाहरी रीति से, जो लोगों को दिखाई दे रहा है, पर मैं अंदर से तो जो है वो बाबा के कनेक्टेड हूँ। अंदर से मतलब कोई ये बाहर अंदर, स्थूल वाला बाहर अंदर नहीं, ये सोच वाला, ये समझ वाला जो है वो बाहर अंदर है ना। स्मृति एक और रोल प्ले दूसरा। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो है वो गलत कर्म या देहबान के कर्म होना भी बंद हो जाएंगे और हम धीरे धीरे में कर्मातीत अवस्था को भी पाते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। देखो बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्या होगा कि हम वो अंदर से जो हमारी कॉन्शियसनेस बाबा के साथ है, तो धीरे धीरे विक्रम विनाश होना, अर्थात हमारे देहबान से जो हमारे गलत कर्म होते हैं वो भी धीरे धीरे शिथिल होते 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 जो है एकदम आत्मिक स्थिति के वास्तविक स्थिति वाले हो जाएंगे। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा, लगातार इसके ऊपर हमें ध्यान देना रहेगा। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का ज्ञान, सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो फिर से वही बात, दूरदेशी अर्थात कि जिनकी स्थिति है ना बहुत हाई हो, वो हैं दूर, है ना, हमसे जो है वो दूर है। काफ़ी बार हम किसी को कहते हैं ना, ये बात तुम्हारी समझ से बहुत दूर है ना। तो कोई सामने होता है, एक बच्चा जो है होशियार बच्चा है, उसके सामने भी एक मैक्स का सम रख दिया जाए, सवाल रख दिया जाए, एक डल बच्चे के आगे भी रख दिया जाए, तो क्या कहेंगे वो होशियार बच्चे को? कहेंगे तुम समझ सकते हो, समझ सकते हो, है ना। और दूसरे बच्चे को क्या कहेंगे? ये तुम्हारे समझ से बहुत दूर है। तो इसी तरह से बाबा भी की भी समझ, सोच, बुद्धि जो है वो बहुत ही हाई है। तो वो हमारी भी बनाने के लिए दूरांदेशी, अर्थात हमको भी ऐसा बनाने के लिए जो है वो कौन सा ज्ञान देते हैं कि आत्मा, है ना, आत्मा अर्थात आत्मा का मन, आत्मा तो सदैव है ही परम धाम में, शांति की स्थिति में है ना। क्योंकि बाबा भी क्या कहते हैं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। थीन कभी नहीं कहता है बाबा, है ना। तो वो आत्मा का मन चक्र में कैसे आता है?
जैसे हम टीवी देखते देखते काफ़ी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हीरो को मार पड़ती है तो हम डरने लगते हैं या रोने लगते हैं, किसी हीरोइन पे अत्याचार हो रहा होता है या वो खुश हो रही होती है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा मन जो है उस इस विश्व ड्रामा में जो इतना इन्वॉल्व हो गया है कि वो देवता, पहले तो देवता वर्ण में बहुत कम इन्वॉल्व था, फिर धीरे क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आते आते, है ना, शूद्र कहा ही क्यों गया है, क्योंकि बिल्कुल एकदम जिसकी पतित बुद्धि, पतित अर्थात कि छोटी एकदम श्रिंक बुद्धि होती है, बहुत तुच्छ बुद्धि हो जाती है, तो उसमें एकदम से फंस जाती है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे वर्णों में आए हो। तो अभी बाबा क्या करें, ब्राह्मण वर्ण, है ना, ब्राह्मण वर्ण अर्थात क्या, ज्ञानी तो आत्मा। हमें ज्ञान आने के बाद ही हमें पता चला है कि हम इस वर्ण में जो है इन्वॉल्व हो गए थे या फंस गए थे। तो यही ज्ञान जो है बाबा हमें देने के लिए आए हैं। धारणा में कह रहे हैं बाबा, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जूती में ज़रा भी ममत्व न रहे। जीते जी अर्थात ये रोल प्ले करते हुए भी हमें जो है इससे मुक्त होना है। ये भी बात समझ लेनी है कि आत्मा सदैव मुक्त है ही और रोल भी प्ले होगा ही, लेकिन उसके बीच में जो बुद्धि का काम बाबा जो है वो दे रहे हैं, बुद्धि को एक काम दे रहे हैं कि तुम जो है वो इस देह अभिमान को जो है भूलती जाओ और सदैव अपनी सत्य स्मृति में रहो, आत्मा की स्मृति में रहो। तो ये पुरानी ज्योति अर्थात कि जो भी हमारे संकल्प हैं या जो भी दिखाई दे रहा है उससे जो है ममत्व नहीं रखने का है। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की बूंबू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो बाप के समान ज्ञानी तो आत्मा है। हाँ, उन बाबा के जितना जो है हैं तो सही हम लोग, लेकिन अभी वो स्मृति जो है वो परसेंटेज में है, लेकिन फिर भी जितनी परसेंटेज में है उतना ही क्या करना है, बूंबू। तो वाणी द्वारा अगर हम बूंबू कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी तो भी हमारी स्मृति में क्या रहे कि ये सब आत्माएं भी जो है मेरे समान है, मेरे में और इनमें कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ ये इस समय जो है वो रोल में बहुत ज़्यादा डूबी हुई है ना। जैसे अगर ऋतिक रोहित के रोल में डूब जाए तो उसकी क्या दशा होगी, है ना। वो खुद को रोहित समझने लगेगा, ऋतिक भूल जाएगा, ऋतिक अपनी एबिलिटी भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ, लेकिन क्या समझने लगेगा, वो मेंटली डिसेबल खुद को समझने लगेगा। तो वो बार बार उसको स्मृति दिलानी पड़े कि नहीं तुम ऋतिक हो। इसी तरह से हर आत्मा को हम संकल्पों के द्वारा, हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारे वाइब्रेशन के द्वारा हम जितना बार बार देखेंगे तो उससे बेनिफिट तो ये होगा कि पहले हम उस सत्य स्मृति में रहेंगे, प्लस वो हमारी सत्य स्मृति भी जो है उनको टच करेगी। वही जो है वो आप समान बनाना है, ब्राह्मण बनाना है ना। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि जब अमृत वेले हम उठते हैं तो उस समय जो है वो हमारी बुद्धि जो है वो फ्री होती है, लौकिक कार्यों से कहें या देह अभिमान में इतनी फंसी हुई नहीं होती है। तो उस समय बाबा कहें कि तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, है ना। अर्थात कि जितना हम बुद्धि में ज्ञान, क्योंकि जोली क्या है, हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि में जितना चाहें हम अपने समझ भर सकते हैं। तो इसके लिए मालिक बनो, है ना, मालिक बनो अर्थात कि अपनी उस सत्य स्मृति में रहो कि मैं हूँ ही इसकी सर्व खजानों की या समझ की मालिक, क्योंकि आत्मा तो है ही सदैव ज्ञान से भरपूर, खजानों से भरपूर। तो उस स्मृति में रहो और अपना अधिकार ले लो। और उस समय बाबा क्या करें, सिर्फ माया के बहानेबाजी छोड़ो कि
अपने को जो है वो कमज़ोर या दिल शिकस्त या अपने को बहुत बड़ा नहीं समझो। उस समय जो भी रोल में है उस रोल को भूल जाओ। वही है महान माया की बहानेबाजी। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ, है ना। चाहे बहुत इस रोल में हमें अच्छी बुद्धि मिली है, चाहे हम अपने इस रोल में बहुत ही कमज़ोर हैं किसी भी बात में, तो बाबा कह रहे हैं मन बुद्धि को बाप के हवाले कर दो, है ना। जैसा भी मन है, चाहे उसमें किसी के लिए विकारों के संकल्प है, चाहे टेररिस्ट के संकल्प है, सब जो है बाबा के हवाले कर दो। तो बाबा कह रहे हैं सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन दे रहे हैं, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं। सेवा सबसे पहले तो बाहर की सेवाएं तो हमें पता है क्या सेवाएं होती हैं और उसमें कौन सा स्वार्थ होता है, नाम मान शान का। लेकिन अंदर की सेवा अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति अधिक से अधिक बढ़ती जाए तो उसमें कहीं पे भी स्वार्थ अर्थात कि ये मेरापन नहीं हो कि मैं कर रही हूँ, है ना, ये पुरुषार्थ कर रही हूँ, वो भी नहीं। चलाने वाला बाबा चला रहा है ना, खुद जो बाबा करवा रहा है, कहीं पे भी 1% भी मेरापन नहीं, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। मतलब वो आत्मिक स्थिति इतनी नहीं बनेगी। इसलिए निस्वार्थ, है ना, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक चक्कू को कभी अभिमान नहीं होता है कि मैं इतना तीखा हूँ जो फटाफट सब्जी काटता हूँ। बस उस चक्कू की तरह बन जा कि वो तो काटने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने फोर्स से काट रहा है करके, है ना। तो इसी तरह से सारा का सारा बुद्धि जो है वो बाबा के हवाले कर दो तो हमें सफलता मिलती रहेगी।